हाँ जी मित्रों, कैसे हो? राधे राधे बोल दो और प्रेम से बोलो जय श्री राम। ओके, आज क्या पढ़ना है? बताओ बताओ। अरे यार, श्लोक ही पढ़ना है, इतना सोच के सोचना क्या है। आज श्लोक पढ़ेंगे 15। ओके, कल के श्लोक में समझे। हमारा जो यज्ञ है, जो देखा होगा वो समझ जाएगा अभी, क्योंकि अच्छी चल रही है श्लोक। इसमें भी यज्ञ, जैसे यज्ञ के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। जो जो 3-4 श्लोक है ना यज्ञ, उसी 4 श्लोकों से चल रहा है यज्ञ के बारे में कि हाँ यज्ञ क्या होता है क्या नहीं, कैसे करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, हमें कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, जिससे कि हमारे फायदा हो। ओके, तो ये नहीं है कि हर श्लोक में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, या अपनी ज़िंदगी में हर पल हर सेकंड सीखने को ही मिलता है। ज़िंदगी में सीखते ही रहेंगे, सीखते सीखते किस दिन चले जाएंगे। तो हमें किस बात का टेंशन, केवल आज का अभी का टेंशन लो, और क्या हो रहा है बस उसमें भी जियो, खुश रहो, बस राधे राधे बोलते रहो, जय श्री राम। और जो काम है अपना कर्तव्य करते रहो, उसमें क्या बोलते हैं हम, ज़्यादा सोचो मत, ना विचार करो। राधे राधे मित्रों, राधे राधे। बस सपोर्ट नहीं करते हो ना, कोई चक्कर नहीं, धीरे धीरे आप भी ढल जाओगे मेरे में, और मैं भी ढल जाऊंगा यूट्यूब में आप लोगों के साथ। ओके, चलो राधे राधे, जय श्री राम। श्लोक 15 संस्कृत में। आज क्योंकि श्लोक ही तो संस्कृत में ही रहता है, पहला श्लोक संस्कृत में था, अब लोगों को समझ में नहीं आता था, अब हिंदी में कर दिया था। चलो हम इतना तो हो चुके हैं कि हाँ चलो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, चलो पढ़ते हैं। कर्म ब्रह्मो वद्वम विधि ब्रह्माक्षरस्य मूर्ध्वम् तस्मात् स्वर्गतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। इतना करने के बाद एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे, जय श्री राम। चलो और समझते हैं। तो श्लोक 15 हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, ये ना कि छोड़कर भाग जाना। ओके, चलो चलो। वेद का नाम किसने सुना है? जो हमारा वेद कितना होता है? वेद हमारे 4 होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद, अथर्ववेद। ओके, ये सब ध्यान रखना। इसमें पता चलेगा ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे क्या हुआ। ओके, चलो। जो हमारा वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, जो उसमें लिखा हुआ है, जो कहा गया है कि इसमें, मतलब जो वेद पढ़े हो उसमें सारे चीज़ लिखा हुआ है, ये सब जो हमने अभी पढ़ रखा है। क्योंकि इससे गीता से पहले भी क्या था? वेद ही था, ऋग्वेद था, सामवेद, सारे वेद 4 ही वेद थे। वो भगवान सोचे कि कोई पढ़ नहीं पा रहा है, तो इसके साथ साथ हम सब एक में ही कर दें। मेरे जहाँ तक मेरी सोच है, क्योंकि इसलिए इसमें बन गया है एक भागवत गीता। कोई 2-3-4 बुकें नहीं पढ़नी है, इसी में सारा है। वेदों में भी सारा यही लिखा हुआ है, जो ज़्यादातर लिखा हुआ है। ऐसे तो सारा वही है, जय श्री राम बोलते रहो और ये भागवत गीता समझते रहो। और जो ये वेद साक्षात भगवान श्री भगवान ने, परम ब्रह्म ने प्रकट हुए हैं, जो भगवान ने स्वयं इसे लिखा है। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इससे कि जो लिखा है तो उसके साथ ही रहेगा ना भाई। अगर हमारे पास बुक है, हम उसको समझते हैं, उसके साथ रहेंगे। जैसे उसको, उसके हर पल हर जो लिखा है उसको मैं समझता हूँ, वैसे ही ब्रह्मा जी जो ब्रह्म लिखा है, जो भगवान थे वो लिखे हैं, वो अपने क्या बोलते हैं, यज्ञ कर्मों के सदा स्थित उनके पास रहता है। जो यज्ञ ब्रह्म यज्ञ कर्म जो होता है, यज्ञ कर्म उससे सदा उनके स्थित रहता है, उनके साथ रहता है। मैं अभी बोला ना कि वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ था, तो देख लो इसमें लिखा है, थोड़ा सा समझना। वेद में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रकट हुआ था, जो श्वास है वो उनसे प्रकट हुए थे। जैसे कैसे कहा गया है कि अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो
अथर्वंगिरसा। चारों वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद जो भगवान से श्वास से अद्भुत उत्पन्न हुआ था, समझ गए। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। जैसे कि उनके सांस जो है ना, उसके द्वारा वो बोलते। वैसे तो हर इंसान सांस से ही बोलते हैं, जब तक सांस नहीं लेगा तो बोल नहीं सकता है। ओके। और अपनी जो इंद्रिय द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों को कार्य संपन्न करने के लिए दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं। और अपने नेत्रों से किसी गर्भाधान कर सकते हैं, जैसे कि नेत्र से देख लिए और मन मर्जी गर्भधान कर सकते हैं, अब किसी के अंदर जा सकते हैं। वैसे ही पूरा समस्त सृष्टि में, समस्त यहाँ पर जितना भी जगत में वो अपना वो दृष्टि देखते हैं। और जैसे कि वैसे ही सारा जीव जंतु जैसे हम हो गए, सारा में वैसे ही गर्भधान, क्योंकि हर इंसान में भगवान है। इसका तात्पर्य यहाँ से ये निकलता है कि हर इंसान को अभी बोले ना कि गर्भधारण, जैसे कि सब देखते हैं कि नेत्रों से देख लेते हैं जहाँ तो नेत्र हम सबको देखते हैं, मतलब जैसे देखते ही होंगे जहाँ तक मेरे में। इसीलिए उनका अंश सब जितने भी पैदा होने वाले जीव जंतु हैं, उनके सब में भगवान का अंश होता है। वैसे माना जाए तो वैसे तो माना ही जा रहा है, लेकिन अब कहाँ से हमने देखा है जो पहले के लोग लिखे हैं, क्योंकि हम अभी तक से जितना भी लिखे हुए पढ़ ही रहे हैं और समझ रहे हैं उनको, और ये भी समझते रहेंगे कैसा है कैसा नहीं। और ये समझ लो कि जो हम ये क्या बोलते हैं यज्ञ विधि का जो पालन करता है, वो तो समझ लो कि भगवान जब मरता है तो भगवान के पास जाता ही जाता है। जैसे कि उनकी आत्मा उनके पास जाती है, अब पता नहीं आगे क्या होता होगा, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति होती होगी, इतना तो पता है। अगर ये भी नहीं करते तो अगर कृष्ण भावनामृत में जो भगवान के पास नहीं कर सकते, तो भगवान का नाम ले सकते हैं और उनका नाम का स्मरण करते, फिर भी वो यज्ञ से कर्मों की पूर्ति हो जाती है। जो यज्ञ नहीं करा है फिर भी उनकी पूर्ति हो जाती है। जैसे कि देखो भाई, पहली बात ये है कि जिसके पास है कुछ है पैसे वैसे, तो वो यज्ञ कराता है, खिलाता पिलाता है, वो तो अलग है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब हम भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं और जितना हो सके हम खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, किसी को पूजा करा सकते हैं, जैसे भी मर्जी नाम लेते रहो, इतना है इस कलयुग में। देख ऐसे तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन नाम तो कोई लेता नहीं, जहाँ तक मुझे याद है या जहाँ तक मुझे पता है। अब जो ले रहा होगा तो वो कतई भगवान में लीन होगा जरूर। ओके, चलो इस श्लोक में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। तब तक के लिए क्या बोलोगे? राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो आप लोग कृष्ण नाम का रस पियोगे या क्या करोगे, और ये आप पर छोड़ते हैं और आप पर निर्भर करता है। भगवान तो आएंगे नहीं कि मेरा नाम लो। तब तक के लिए हम चलते हैं अपने अपने काम करने के लिए। इतना वीडियो देखने के बाद आप लोग कुछ दिमाग में गया तो ठीक, नहीं तो राधे राधे इतना बोल दो, इतना ही काफ़ी है।